अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ HTML एंटिटीज़ के बारे में, इमोजीज़ और इनलाइन एंड ब्लॉकलाइन एलिमेंट्स, और हम लोग पिक्चर किस तरह से अपने VS कोड में हम लोग पेस्ट करेंगे, किस तरह से इमेजेस वहाँ पे लगेंगी, कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ये मैं डेस्कटॉप पे अपना एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे आ गया। न्यू फोल्डर मेरा बन गया, इस पर सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो सबसे पहले हमारा एक फ़ोल्डर बन गया जिसमें हम लोग सबसे पहले index.html करेंगे। इसमें index.html, ठीक है, 1। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग। हमने हेडिंग लगा दी कोई सी भी, ठीक है। हेडिंग लगाने के बाद मैं यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पिक्चर के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टैग इस्तेमाल करेंगे हम लोग img के नाम से। ये हमने टैग इस्तेमाल किया, ठीक है। img src सोर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद alt लिखा हुआ है, इस तरह के कुछ बना हुआ है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो पिक्चर मुझे चाहिए वो मैं गूगल से भी सेव कर सकता हूँ या मेरे पास लैपटॉप में भी पड़ी हुई है, जैसे जिस तरह से आपको ठीक लगे। अगर आपके पास लैपटॉप में है तो वहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर मौजूद है जो डेस्कटॉप पे मौजूद है, ये है HTML पिक्चर के नाम से। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया यहाँ से कट, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें न्यू फोल्डर मैंने बनाया था विजुअल कोड का, मैं उसमें पेस्ट करना चाहता हूँ। हमने जो ये न्यू फोल्डर बनाया है ये मैंने इस पर कर दी पेस्ट, ठीक है। पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब यही पिक्चर मेरे पास सामने यहाँ आ गई, क्योंकि हमने इसी के फोल्डर के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पिक्चर आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये पिक्चर आपको इस तरह से कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। ये पिक्चर आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे हमारे लिखे हुए तो लगे हुए, इनके बीच में मैं यहाँ पर लिखूँगा H। मैंने सिर्फ H लिखा तो उन्होंने सजेशन दे दिया कि HTML पिक्चर के नाम से, क्योंकि उस नाम से सेव है मेरी पिक्चर, तो इसलिए सजेशन पहले से ही दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक, हमारी पिक्चर आ गई यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्ट के इस तरफ क्वेश्चन मार्क्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे और W दबाएंगे। W से इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, मैं लिखता हूँ 100, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ क्लिक करके मैंने स्पेस दबा दिया, हाइट। अब हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी मैंने कर दी 100, दोनों मैंने कर दिया अब 100। अब मैं चेक करना चाहूँगा। अब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी पिक्चर स्क्रीन पे सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये लोगो शो हो रहा है जो मैंने न्यू फोल्डर में ऐड किया था, ये और ये मैंने डाउनलोड करके इसे मैंने रीनेम कर दिया था HTML पिक्चर के नाम से, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह से शो हो गई। अब इसमें इमोजीज़, इसके लिए हम लोग इमोजीज़ किस तरह लगाए। इमोजीज़ के लिए सबसे पहले आप गूगल पे गए, इन्हीं के टैग्स वहाँ पे पड़े हुए, ये हम लोग आ गए यहाँ पे HTML, ये HTML W3 स्कूल में हम लोग गए, ठीक है। यहाँ पे ही मैं सर्च कर देता हूँ, सर्च से नीचे ये देखें HTML ट्यूटोरियल में हमें नीचे नज़र आ रहा होगा, ये रहा इमोजीज़, ठीक है, HTML इमोजीज़। यहाँ पे हम लोग गए, इसके लिए सारे इमोजीज़ के आगे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं ये पूरी वैल्यू जो इमोजी मुझे चाहिए मैं उसकी वैल्यू यहाँ से कॉपी कर दूँगा। मैंने कॉपी कर दी, कॉपी करके और इसमें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब एक और लगाना चाहता हूँ, स्पेस दबा के मैंने दोबारा से यही इमेज पेस्ट कर दी, ठीक है, पिक्चर्स। अब मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा आ गया इस पर, अपनी वेब पे आ गया, तो ये कुछ इस तरह से इमोजीज़ शो हो गई। अब मैं चाहता हूँ इमोजीज़ के बीच में थोड़ा सा फासला ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HTML एंटिटीज़ में जाएंगे, ये रहा, हम लोग इसमें गए। इसमें क्या है कि इसमें भी बहुत सी चीज़ों के नेम्स उनकी HTML एंटिटीज़ में आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैं नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस का नेम मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी, ठीक है, कॉपी कर दिया। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा, इनके बीच में कर दूंगा पेस्ट। एक बार पेस्ट किया तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, दूसरी बार पेस्ट कर दिया तो और ज़्यादा, फिर 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे, ये हम लोग इस पर हमारी वेब पे हम लोग इसको चेक करेंगे। ये देखें, अब मैंने रिफ्रेश किया तो दोनों के बीच में गैप आ गया, इस तरह से स्पेस आ गया। उसके बाद ब्लॉक लाइन एंड इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से किस तरह होते हैं, अब देखें। सबसे पहले जैसे ये हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ हेडिंग एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है। क्यों ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है, क्योंकि मैंने जो हेडिंग लिखा है
हेडिंग के आगे मैं कुछ भी लिख दूँ वो हेडिंग के बराबर में नहीं आएगा, वो यहाँ हेडिंग के इस लाइन में नहीं आएगा। मैं हेडिंग के आगे मैं जो भी लिखूँ वो हेडिंग के यहाँ पे नहीं आएगा, वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि हेडिंग एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स वो होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो पूरी ये लाइन कवर कर लें। जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे वो नेक्स्ट पे मूव कर देते हैं, अपनी वो पूरी जगह ले लेते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक जगह हम लोग लिखें उसके आगे कुछ भी लिखें तो उसके आगे ही लिखा जाएगा। जैसे कि देखें, ये हेडिंग्स के आगे मैंने लिख दिया बटन, अब मैंने बटन डाल दिया, बटन के लिए मैंने बटन ओपन लिख दिया, तो मैं देखूंगा कहाँ शो हो रहा है। अब ये देखें बटन आ गया नीचे, हालांकि मैंने हेडिंग के बराबर में लिखा लेकिन बटन हेडिंग के बराबर में नहीं आया, क्योंकि वो लाइन पूरी हेडिंग ने कवर कर ली है, इसलिए जो भी हम लिखेंगे वो नीचे मूव हो जाएगा। और अब इनलाइन किस तरह से, इनलाइन की मिसाल इस तरह है जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया एंकर टैग का मैंने टैग इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। एंकर टैग के टैग में मैं यहाँ पे एक लिंक पुट कर देता हूँ, एंटिटीज़ की मैंने लिंक यहाँ पे पुट कर दी HTML, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिंक लगा दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML एंटिटीज़, ये मैंने लिंक का भी लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब पहले हम देखते हैं किस तरह हो रहा है। ये देखिए लिंक आ गया HTML एंटिटीज़, इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग उस लिंक में चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसी के आगे मैं बटन लिखूँ, मैंने इसी के आगे बटन लिखा, ओपन लिखा, ओपन नहीं HTML लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बटन करके HTML लिख दिया तो बटन कहाँ गया, बटन HTML एंटिटीज़ के बराबर में आया, वो नीचे नहीं गया, क्योंकि इनलाइन वो होते हैं जो अपने ही सिर्फ जगह को कवर करें, सिर्फ अपनी जगह को, उसके आगे हम जो भी लिखेंगे वो आगे लिखा हुआ आएगा। और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो पूरी की पूरी जगह कवर करें, हालांकि ये कुछ एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है HEADINGS हेडिंग्स, लेकिन इसने पूरी लाइन अपनी कवर कर ली है, इसीलिए इन दोनों में ये फ़र्क होता है। और इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैंने HTML बेसिक स्ट्रक्चर पे वीडियोस बनाई है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। पार्ट 2 यहाँ पे शो हो रहा है। और जज़ाकल्लाह।